समाधान दिया समस्त विश्व को। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्य स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सूत जी सौनकादि ऋषियों से और सनकादि मुनि जो है नारद जी से कहते हैं, नारद यदि सदा सेवनीय कोई काम है तो वो कार्य है केवल और केवल सत्संग। और ऋषियों ने ये नहीं कहा कि शराब को नित्य पियो, हाँ बीड़ी तंबाकू गुटखा जो खाते वो नित्य खाओ, ना ना ना। क्या कह रहे हैं? बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोले सदैव यदि कुछ चीज सेवनीय है, सदैव यदि कोई जपनीय है, भजनीय है, तो वो केवल और केवल जो है भगवान का सत्संग है। और शास्त्रों में जहां भी सदा सेवन की बात आई है वो सत्संग को लेकर के ही आई है। रामायण में प्रसंग आता है कि राजा रामचंद्र के सम्मुख जो हैं भगवान भोलेनाथ खड़े हैं और भगवान भोलेनाथ की विनती पर, प्रार्थना पर, स्तुति पर जो हैं मेरे राघवेंद्र प्रभु रीझ गए हैं। और राघवेंद्र प्रभु ने कहा, हे नाथ मांगो, क्या चाहिए आपको, मैं कुछ देना चाहता हूं। तो देवाधिदेव ने एक ही विनती जो है रघुनाथ के चरणों में की। बोले हे भगवान यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो एक ही वर दें कि बार बार वर मांगऊ हरस देहूं श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भगत सदा सतसंग। बोले हे श्री हरि, हे वैकुंठवासी, यदि आप कुछ देना चाहते हैं इस दास को तो यही दे, सदैव मेरे जीवन में सत्संग की धारा बहती रहे। और याद रखिएगा, जीवन में कितना बड़ा से बड़ा क्लेश क्यों न हो, जीवन में कितना बड़े से बड़ा ताप क्यों न हो, उस ताप की एक ही दवा है, उस ताप की एक ही औषधि है, और उस औषधि का नाम है भगवान का सत्संग, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन। आप विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं उदाहरण साथ में लाया हूं। भागवत जी में ही प्रसंग आता है कि मां रुक्मणी जो है प्रभु श्याम को हृदय से दीदार कर बैठी है, लेकिन समस्या क्या है कि भैया रुक्मी ने शिशुपाल के संग सगाई तय कर दी। तब भाभी ने कहा, बोले पत्र लिख और जो भी बातें मन में हो लिख डाल। और वो पत्र द्वारिका में पहुंचा है। क्या लिख रही है रुक्मणी? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण वतांते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगता। हे गोविंद, आपके गुणगणा लीलों को जो है सुन करके मेरे हृदय में जितना भी ताप था वो सब ताप समाप्त हो गया। और देखिए, केवल मां रुक्मणी का ही ताप दूर हुआ हो, ना ना ना, ऐसी बात नहीं महाराज। एक बार परम्बा भगवती मां पार्वती ने शिव से कहा, अपने पतिदेव से, बोले हे नाथ, आप मुझे राम की कथा सुनाए, आप सत्संग करावें। और जब राम कथा पूर्ण भई तो उसके बाद जो है भोलेनाथ ने पूछा, बोले देवी कैसा महसूस हो रहा है, क्या अनुभव कर रही हो कथा को सुनने के बाद? तो बलात् यही मां के मुंह से निकला, अब कृत कृत्य भयाऊं मैं तब प्रसाद विश्वेश उपजी भगति राम दृढ़ा भीते सकल कलेश। बोले इस कथा को श्रवण करके मन में जितने भी क्लेश थे वो सारे क्लेश, वो आक्रांत हुए, दुख हुए, ताप सब समाप्त हो गए। अब केवल एक ही चिंतन है कि राम ही हमारो धन, राम ही हमारो मन, राम ही हमारो चिंतन, राम ही हमारा सब कुछ है।
तो सदैव करने वाला केवल एक कार्य है, ध्यान रखिएगा, सत्संग ही सदैव करना है। प्रेम से बोलो ना, राधे राधे। और हरिद्वार की उस पावन भूमि पर महाराज जब ये दिव्य सत्संग प्रारंभ हुआ तो सत्संग की सलिला ऐसे बही महाराज की माता भक्ति अपने दोनों बेटाओं को लेकर के, ज्ञान वैराग्य को लेकर के महाराज हरिद्वार में संतों के महात्माओं के मध्य में जो है ताथैया करके नृत्य करने लगी। भगति सुतौ तो तरुणौ गृहीत्वा प्रेमक रूपा सहसा विरासित। भक्ति सुतौ तो प्रेमक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ ते नामा निमुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ ते नामा निमुहुर्वदन्ति। नाथ ते नामा निमुहुर्वदन्ति। नाथ ते नामा निमुहुर्वदन्ति। महात्माओं ने जब महाराज माता भक्ति को नृत्य करते हुए देखा तो आपस में चर्चा करने लगी, बोले ये कौन अबला है आकर के सत्संग के बीच में नृत्य करने लगी, हमारी सत्संग की धारा को जो इसने अवच्छिन्न कर दिया है। तब देव ऋषि नारद कहने लगे, बोले हे महाराज आप सभी रोष न करें, क्रोधित न हो, ये वही भक्ति माता है जो वृंदावन की भूमि में रुग्ण अवस्था में थी, जिस वृंदावन भूमि में ज्ञान और वैराग्य अचेतन थे, लेकिन परम धन्य है ये भागवत की सलीला, परम सौभाग्यशाली है ये अमृतमयी कथा, जिस कथा के संस्पर्श से ही जो है माँ भक्ति की रुग्ण अवस्था दूर हो गई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। बोल भागवत महापुराण की जय। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि बोल। सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया।
जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसके हृदय में है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। हरि बोल। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, भक्त क्या है जगत का ये जानो। जिसका 84 हो, जिसका 84 कट जाए फंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 और वृंदावन बिहारी लाल